फिर उससे पहले, लगभग आधे घंटे पहले, मैंने निंग रोंगरोंग को फेंग हाओ की मैन सिखाया था। उसके बाद निंग रोंगरोंग सीधे टैंग सैन और बाकी लोगों के साथ श्रेक एकेडमी की प्रवेश परीक्षा देने चली गई थी। जाओ वुजी जानता था कि सबसे पहले ऑक्सिलरी सोल मास्टर को हराना जरूरी है। तीनों को एक साथ रोकने का मौका देखकर अचानक उन्हें जमीन पर दे मारा और उसी क्षण उसकी अर्थक्वेक वेव निंग रोंगरोंग के पैरों के नीचे से तेजी से फैल गई। लेकिन निंग रोंगरोंग पहले ही 5 मीटर दूर जा चुकी थी। डायमुबाई की आंखें पूरी तरह फैल गईं। ऑस्कर का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। लेकिन निंग रोंगरोंग वहीं नहीं रुकी। उसके दाहिने हाथ में 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पकौड़ा लगातार सहायता दे रहा था और बाएं हाथ से उसने एक पानी का गोला सीधे जाओ वुजी के चेहरे की ओर फेंक दिया। फिर उसने जमीन पर एक कदम रखा। जमीन से एक तेज अर्थ स्पाइक निकल आया। उसकी शक्ति बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन समय बिल्कुल सही था। टैंग सैन ने ब्लू सिल्वर ग्रास से उसे सहारा दिया। जूजू किंग बगल से तेजी से हमला करने लगी। इसके बाद उसी मौके का फायदा उठाकर टैंग सैन ने उसका संतुलन और बिगाड़ दिया। शाओ वू ने उसके पैर को जकड़ लिया और धड़ाम, जाओ वू जी सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे की मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई। उसने निंग रोंगरोंग की ओर देखा। 2-3 सोल रिंग्स वाला छोटा सा सोल मास्टर, तो पहले तुम्हें ही खत्म करता हूं। अगले ही पल अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। एक विंड वॉल उसके सामने उभर गई। जाओ वुजी ने पूरी ताकत से उस पर मुक्का मारा। धड़ाम, विंड वॉल टूट गई। निंग रोंगरोंग पीछे की ओर झटके से गिरी। इसके बाद टैंग सान पीछे नहीं हटा। उसने अपनी सारी क्षमताएं एक साथ इस्तेमाल कर दी। उसके छिपे हुए हथियार और ब्लू सिल्वर ग्रास लगातार जाओ वुजी पर बरसने लगे। आखिरकार जाओ वुजी पूरी तरह धूल और चोटों से भर गया। टैंग सान भी एक जोरदार हमले से दूर जा गिरा और खून उगल दिया। कुछ देर बाद जाओ वुजी ने अपने चेहरे से खून पोंछा। फिर भारी आवाज में कहा, ठीक है, तुम लोग पास हो गए, जाओ। वुजी ने अपने चेहरे से खून की एक लकीर पोंछी। फिर उसने भारी आवाज में कहा, ठीक है, तुम लोग पास हो गए। ऑस्कर तुरंत एक सॉसेज लेकर निंग रोंगरोंग के पास आया। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। सुंदर जूनियर, एक सॉसेज ले लो। निंग रोंगरोंग हल्की नाराजगी आ गई। नहीं चाहिए, मेरा सिर्फ थोड़ा सोल पावर खर्च हुआ है। निंग रोंगरोंग ने आंखें बंद की और फेंग हाओ की मैन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसके आसपास की प्राकृतिक ऊर्जा धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। उसका पीला पड़ा चेहरा आंखों के सामने धीरे धीरे सामान्य होने लगा। आखिरकार जाओ वुजी खुद को रोक नहीं पाया। उसने पूछा, 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पकोड़ा में ये सब क्षमताएं कब से आने लगी? सभी लोग एक साथ निंग रोंगरोंग की ओर देखने लगे। निंग रोंगरोंग ने सिर थोड़ा टेढ़ा किया, फिर मुस्कुराकर बोली, ये 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल पकोड़ा की क्षमता नहीं है। सब एक पल के लिए चुप हो गए। उसने अपना बायां हाथ ऊपर उठाया। उसकी हथेली में एक छोटी सी वाटर बॉल उभरी। फिर वो वाटर बॉल टूटकर आइस क्रिस्टल बन गई। आइस क्रिस्टल पिघलकर एक छोटा सा अर्थ ब्लॉक बन गया। अर्थ ब्लॉक बिखर गया और उसकी उंगलियों के बीच नीली बिजली चमक उठी। निंग रोंगरोंग ने फिर जमीन पर एक कदम रखा। फू, उसका शरीर गायब हो गया। अगले ही पल वो 3 मीटर दूर दिखाई दी। फिर एक और कदम और वो वापस अपनी जगह पर आ गई। स्थान परिवर्तन, 5 तत्वों का नियंत्रण, वस्तुओं के रूप में परिवर्तन, सब
एक ही सोल स्किल से। जांवू जी काफी देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। आखिरकार उसने भारी आवाज में पूछा, एक सोल स्किल? निंग रोंग रोंग ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। हाँ, जांवू जी धीरे से कहा, एक ही सोल स्किल और उसमें फायर, वाटर, थंडर, अर्थ, स्पेस मूवमेंट, विंड वॉल। उसकी आवाज धीरे धीरे कम होती गई। अगले दिन फ्लेंडर ने ऑक्सिलरी सोल मास्टर्स को 20 चक्कर लगाने का आदेश दिया। एक चक्कर लगभग 3 किलोमीटर का था, यानी कुल 60 किलोमीटर। ऑस्कर का चेहरा देखते ही लटक गया, लेकिन निंग रोंग रोंग के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने फेंग हाओ की मैन सक्रिय किया, हवा का प्रतिरोध कम किया, अपने पैरों के नीचे घर्षण बदल दिया। वो ऑस्कर के सिर्फ 3 कदम पीछे दौड़ रही थी। फिर अचानक उसकी गति बढ़ गई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे धकेल रही हो। उसके एक कदम की दूरी सामान्य कदम से 3-4 गुना ज्यादा थी। कुछ ही सेकंड में निंग रोंग रोंग दूर एक छोटे से सफेद बिंदु जैसी दिखाई देने लगी। जब ऑस्कर ने अभी पहला चक्कर भी पूरा नहीं किया था, तब उस पुरानी गली की ओर दौड़ी जहां उसका गुरु रहता था। उसने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। कमरा पूरी तरह खाली था। निंग रोंग रोंग का दिल अचानक डूब गया। उस धोखेबाज ने मुझे फेंग हाओ की मैन सिखाया और फिर घर बदलकर भाग गया। तभी उसे एक छोटी सी पर्ची दिखाई दी। उस पर एक टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान बनी हुई थी। उसमें लिखा था, चिंता मत करो, मैं भागा नहीं हूं। नया घर, सोटो सिटी के केंद्र में, सिटी लॉर्ड्स मैंशन के पास, तीसरी गली, दरवाजे पर 2 बड़े पेड़, 3 आंगन वाला घर लूंगी। इसके बाद निंग रोंग रोंग ने सोटो सिटी में फेंग हाओ की मैन की प्रैक्टिस शुरू कर दी। वो धीरे धीरे इसके छोटे छोटे कंट्रोल को समझने लगी। कभी जमीन की इलास्टिसिटी बदलकर ऊंची छलांग लगाती, कभी अपनी उंगलियों से हवा को नियंत्रित करके पेड़ों से गिरे हुए पत्तों को घुमा देती, कभी अपने आसपास का तापमान बदलकर शरीर को गर्म या ठंडा कर लेती। हर बार उसे फेंग हो की मैन की नई उपयोगिता समझ में। दोपहर के समय वो वापस एकेडमी पहुंची। वहां उसने सारा खाना शाओवू के सामने रख दिया। शाओवू की आंखें चमक उठी। निंग रोंग रोंग ने उसे समझाया, खाओ, इससे शरीर को पोषण मिलेगा और तुम्हारी रिकवरी भी तेज होगी। धीरे धीरे उसने जू जुकिंग को भी दरवाजा खोलने के लिए मना लिया। कुछ ही देर में तीनों लड़कियां एक साथ बैठकर खाना खाने लगीं। लेकिन निंग रोंग रोंग के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी, शाओ, हूँ जू जुकिंग, टैंग सैन, डाइमोबाई, मा होंगजुन, इनमें से लगभग सभी उसके गुरु के शिष्य बनने के लायक थे। लेकिन निंग रोंग रोंग ने अभी किसी को भी अपने गुरु से मिलाने का फैसला नहीं किया। आखिर फेंग हाओ की मैन उसने अभी ठीक से सीखा भी नहीं था और वो अपने गुरु को इतनी जल्दी किसी और के साथ बांटना नहीं चाहती थी। उधर शाम हो चुकी थी। फ्लेंडर ने सभी छात्रों को इकट्ठा किया। उसकी नजर सीधे निंग रोंग रोंग और ऑस्कर पर रुक गई। उसने पूछा, तुम दोनों ने 20 चक्कर पूरे किए? ऑस्कर ने दांत भींचकर जवाब दिया, पूरे किए। फिर फ्लेंडर ने निंग रोंग रोंग की ओर देखा। निंग रोंग रोंग, तुमने भी पूरे किए? निंग रोंग रोंग ने बिल्कुल शांत चेहरे के साथ जवाब दिया, नहीं। फ्लेंडर कुछ पल उसे देखता रहा। नहीं, सिर्फ 10 चक्कर। निंग रोंग रोंग ने बिल्कुल नहीं घबराया। उसने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई। 10 चक्कर काफी हैं। मैं ऑक्सिलरी सोल मास्टर हूं और ऑस्कर से अलग हूं। फेंग हाओ की मैन की वजह से मुझे शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए
ऐसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, उसने शांत स्वर में आगे कहा। मेरे लिए दौड़ना फिजिकल ट्रेनिंग नहीं, स्किल का अभ्यास है। 20 चक्कर या 200 चक्कर मेरे लिए लगभग एक जैसा ही है। फ्लेंडर ने निंग रोंग रोंग को कुछ देर तक ध्यान से देखा, फिर धीरे से कहा, तो तुम अकेले सोटो सिटी जाकर खाना खाकर घूमकर भी आई हो? निंग रोंग रोंग ने बिल्कुल नहीं छिपाया। हाँ, जो समय बचा उसे मैंने फेंग हाओ की मैन की असल प्रैक्टिस में लगाया। फ्लेंडर ने हल्का सा सिर हिलाया। फेंग हाओ की मैन वाकई बहुत शक्तिशाली है। फिर उसकी आवाज गंभीर हो गई। लेकिन सिर्फ एक सोल स्किल के कारण तुम एकेडमी के नियमों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। निंग रोंग रोंग तुरंत बोली, मैं नियमों को नजरअंदाज नहीं कर रही, बस ये ट्रेनिंग मेरे लिए कोई खास मतलब नहीं रखती। फ्लेंडर ने उसकी ओर देखा। तुम्हारी बात सही है, फेंग हाओ की मैन तुम्हें सामान्य फिजिकल ट्रेनिंग की जरूरत कम कर देता है। फिर उसने धीरे से पूछा, और तुम्हारे गुरु तुम्हें इससे भी ज्यादा शक्तिशाली सोल स्किल्स सिखाने वाले हैं, सही? निंग रोंग रोंग के चेहरे पर तुरंत गर्व की मुस्कान आ गई। हाँ, मेरे गुरु ने मुझे फेंग हाओ की मैन सिखाया है, और आगे वो मुझे और भी शक्तिशाली सोल स्किल सिखाएंगे। ऑस्कर धीरे धीरे निंग रोंग रोंग के पास आया। वो उसे सांत्वना देना चाहता था, लेकिन जब उसने निंग रोंग रोंग का चेहरा देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसे सांत्वना की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। उसके चेहरे पर न दुख था न नाराजगी। निंग रोंग रोंग ने शांत स्वर में कहा, मुझे दुख क्यों होगा? मैंने जो कुछ कहा वो सब सच था। मैं सच में उनसे ज्यादा मजबूत हूं। कुछ पल उसे देखता रहा। निंग रोंग रोंग ने हाथ हिलाकर कहा, तुम जाओ, मेरे पीछे मत आना। फिर वो चांदनी में अकेली चल पड़ी। उसकी सफेद पोशाक हवा में हल्के हल्के लहरा रही थी। उधर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद टैंग सैन, शाओवू, डायमोबाई और जू जुकिंग वापस एकेडमी की ओर लौटे। शाओवू ने चारों ओर देखा। रोंग रोंग कहाँ है? डायमोबाई ने ठंडे स्वर में कहा, चली गई होगी। शाओवू चौंक गई। चली गई? डायमोबाई ने हल्की हंसी के साथ कहा, हाँ, एकेडमी में एक दो बातें सुनकर ये बड़ी मिस सहन नहीं कर पाई। उसका स्वर तिरस्कार से भरा था। उसने आगे कहा, अगर वो फिर मेरे सामने आई तो मैं खुद उसे सबक सिखा दूंगा। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अंधेरे से एक साफ और तेज आवाज आई, तुम्हें इतनी हिम्मत भी है कि मुझे बिगड़ी हुई लड़की कहो? सभी एक साथ पीछे मुड़े। चांदनी के नीचे पेड़ों की छाया से एक सफेद आकृति धीरे धीरे बाहर आई। वो थी निंग रोंग रोंग। उसकी सफेद पोशाक पूरी तरह साफ थी। उसकी आंखें पहले से ज्यादा चमक रही थीं। उसने दोनों हाथ सीने के सामने बांधे और सिर थोड़ा टेढ़ा करके डायमोबाई को देखा। तुम खुद भी तो एक बिगड़े हुए बड़े लड़के हो। हर समय ऐसा चेहरा बनाए रखते हो जैसे पूरी दुनिया तुम्हारी कर्जदार हो। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हें मुझे बोलने का अधिकार किसने दिया? शाओ ने राहत की सांस ली। रोंग रोंग, तुम गई नहीं? डायमोबाई का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने आगे बढ़कर कहा, नहीं गई तो यहीं रहो, लेकिन अपनी जुबान संभाल कर। उसकी आवाज ठंडी हो गई। डायमोबाई अब पूरी तरह गुस्से में था। उसके शरीर से 37 लेवल सोल पावर अचानक पूरी ताकत से फूट पड़ा। उसका व्हाइट टाइगर मार्शल सोल सक्रिय हो गया। हिंसक दबाव सीधे निंग रोंग रोंग की ओर दौड़ा। लेकिन निंग रोंग रोंग वहीं खड़ी रही। उसके होंठों पर अब भी एक हल्की मुस्कान थी, और उसके पैरों के नीचे धीरे से फेंग हाओ की मैन की शक्ति जाग उठी। उसे अभी तक समझ ही नहीं आया था कि उसका हमला कैसे चूक गया। तभी उसके सिर के ऊपर अचानक एक विशाल पानी का गोला प्रकट हुआ। छपाक, पूरा पानी सीधे डायमोबाई के सिर से पैरों तक गिर पड़ा। उसके सुनहरे बाल पूरी तरह
भीग गए। पानी चेहरे से टपकने लगा। पूरा मैदान कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। ऑस्कर के हाथ की सॉसेज दूसरी बार लगभग नीचे गिर गई। शावू का मुंह खुला रह गया। जू किया की आंखों में भी हल्का सा आश्चर्य था। और निंग रोंग रोंग 5 मीटर दूर दोनों हाथ पीछे बांधकर खड़ी थी। उसने सिर थोड़ा टेढ़ा किया। ओह, हाथ थोड़ा फिसल गया। डाइमोबाई ने धीरे धीरे अपने चेहरे से पानी पोंछा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि खतरनाक क्रोध था। निंग रोंग रोंग, तुम मरना चाहती हो? उसके शरीर पर 3 सोल रिंग्स एक साथ चमक उठी। 2 पीली, एक बैंगनी व्हाइट टाइगर का मार्शल सोल पूरी तरह सक्रिय हो गया। उसके शरीर पर बाघ जैसी धारियां उभर आईं। उसकी उंगलियों से तेज पंजे बाहर निकल आए। इस बार मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। डाइमोबाई पूरी ताकत से निंग रोंग रोंग की ओर दौड़ा। निंग रोंग रोंग के माथे पर पसीने की एक छोटी